तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पाँव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रियान। मैं पत्थरों पर चल तो लूं, लेकिन बहुत सी मुश्किलें होंगी। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब डर डर कर रहना खत्म, क्योंकि अब हम साथ हैं। मैं अब तुम्हारे साथ आज़ादी से खुश रहूंगी। अगर मेरे रास्ते में कोई पत्थर आया तो तुम उसे हटाओगे ना? वादा करो मुझसे। वादा। रियान, रियान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बताओ। गार्ड से बचकर यहाँ तक आए कैसे? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और घर का कैसे पता चला? चाहे तुम कहीं भी चली जाओ रियान, मैं कुछ भी करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। गुल ने सब बताया मुझे। मैंने बहुत कॉल्स की पर तुमसे बात नहीं हो सकी। फिर मैं पागल हो गया। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। डर गया कहीं किसी ने नुकसान ना पहुंचा दिया हो तुम्हें। कौन नुकसान पहुंचा सकता है मुझे? तुम्हारे अलावा और किसी से खतरा नहीं। क्या होगा अगर किसी ने हमें इस वक्त यहाँ देखा? हाँ, जान से मार देंगे तुम्हें। तो तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे मार देंगे? डर इस बात का है कि मेरे घर में कोई कातिल न बन जाए। रियान, मीरान चले जो, इससे पहले कोई हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, चला जाता हूं, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे बताना है कि तुम्हारी हवेली लेने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी को मना किया था। मगर वो नहीं रुकी और ना ही वो कभी रुकेंगी। अब समझ में आया कि उस दिन क्यों मना किया था मैंने। क्योंकि उनका इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें। असलान बे की असियतें शादोलों के लिए कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हारी दादी जीत जाती है मीरान, और हम दोनों हार जाते हैं हमेशा। चले जाओ तुम यहां से, और दोबारा नहीं आना। मेरी एक और बात याद रखना कि हम कभी एक नहीं होंगे। इसकी उम्मीद भी भूल जाओ। उम्मीद तो है रियान, अब भी उम्मीद है मुझे। तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? हमें समझ नहीं आ रही कि आजाद को कहां छुपा के रखें ताकि उसे कुछ ना हो, और तुमने उसे यहां बुला लिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, हम पहले ही परेशान हैं। उन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया है और आजाद पर बहतान लगाया, और एक तुम हो कि अब भी हमारे दुश्मन से मिल रही हो। आप मेरी खबरदार जो बोली। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूं। आजाद ने कुछ गलत नहीं किया। मैं इस मीरान को नहीं छोड़ूंगा, और ये ना समझना कि बात खत्म हो गई है। अगर उन्होंने आजाद को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इस्लामी खानदान को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा, समझी?
आगा ने क्यों बुलाया है? आजाद को? क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खुद को मारने के लिए तैयार है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? आका ने सुलह करवाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुई। अब असलान में वाले आजाद की जान लेकर ही रहेंगे। लेकिन वो आजाद की जान क्यों लेना चाहते हैं? अभी भी पूछ रही हो ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारी वजह से। वो अजीज़े असलान बे तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानेगी और आजाद तुम्हें बचा रहा है। और मेरे बेटे की जान तुम्हारी वजह से दाव पर लगी हुई है। एक ही बेटा है मेरा, मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। परेशान नहीं हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तुम कह रही हो कि वो ऐसा नहीं करेंगे? हाँ, कितने यकीन से कह रही हो तुम ये बात, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। गौर से सुनो, तुमने सब कुछ शुरू किया है और तुम ही खत्म करोगे, वरना अच्छा नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हें अपनी जान भी देनी होगी। हर हाल में मेरे बेटे को तुम्हें बचाना होगा, चाहे कुछ हो जाए। उसे जरूर बचाओगी। यहां पर हर तरफ गार्ड ही गार्ड हैं। अकेले जाना मुनासिब नहीं। मैं चलता हूं साथ। मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी रज़ा भाई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं बस बात करके वापस आ जाऊंगी। ठीक है। आज जो आपने किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। ख्याल रखिएगा अपना। रुकिए, यहाँ क्यों आई आप? क्या काम है आपको? मैं रेयान शादुलो, नसो शादुलो की पोती, यहाँ पर आगा साहब से मिलने आई हूँ। थोड़ा वेट कीजिए। किस काम से आई हैं आप? मेरा आका साहब से मिलना बहुत जरूरी था, इसीलिए आई हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, बताओ लड़की, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तुम सुबह होने का इंतजार ना कर सकी? आजाद भाई को मारने का फैसला कर लिया गया है क्या? देखो बेटी, ये जो हमारा इलाका है बहुत कीमती है और यहाँ के लोग भी कीमती हैं। अगर यहाँ खानदानों की दुश्मनियां हद से बढ़ जाती हैं
तो फिर हम लोगों को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं यहां की बेहतरी के लिए। इसके लिए दोनों खानदानों की आपस में रिश्तेदारी करवाई जाए, शादी करवा के। जानता हूं दुश्मन खानदान में शादी करना एक बहुत मुश्किल काम है। तुम तो जानती हो शादोलो और असलान बे दोनों खानदानों की दुश्मनी नई नस्ल पे असरअंदाज हो रही है। इसीलिए हम एक बेहतर हल चाहते हैं, शादी करवा के, वरना एक ही चीज बचती है। क्या चीज? मार दिए जाएंगे। शादलो वालों से आजाद मरेगा और असलान बे वालों की तरफ से मीरान। मीरान, उम्मीद फकीर की रोटी होती है नसू साहब। आसमान से गिर के जमीन पे आ गए हो, अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, आज के बाद कहीं भी चैन की नींद सोने नहीं दूंगी तुम्हें मैं। वो फार्म हाउस जहां तुमने इंसानियत का कत्ल किया था, तुम्हारी रूह भी वहीं निकलेगी। हर उस जान का हिसाब देना होगा जो तुम्हारी वजह से खत्म हुई। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अपने घर आने के लिए तुमसे इजाजत लेना होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त असलान बे की हवेली में? इन पत्थरों और दीवारों की मालिकिन बन सकती हैं, लेकिन जो पल हमने यहाँ गुजारे हैं उसे आप नहीं छीन सकती। आपकी नफरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपका ज़मीर इसकी इजाजत कैसे देता है। आपके अंदर मौजूद नफरत आपको सांस कैसे लेने देती है? अजीज़े असलान बे का एक ही हदफ है, और वो ये कि तुम लोगों को बर्बाद कर दें। अब और कितना बर्बाद करेंगी? जो जहर आपने अपने पोते के दिमाग में भरा वो काफी नहीं था क्या? लेकिन क्या मिला आपको इससे? मेरी ही नहीं बल्कि अपने सगे पोते की भी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हाँ, मजीद क्या चाहती हैं आप? पहली दफा जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने बताया था कि तुम लोगों के साथ जो कुछ भी मैं कर लूं वो काफी नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, आज के बाद आप हम में से किसी को छू भी नहीं पाएंगी, ना तो मुझे और ना ही मेरे खानदान के किसी भी शख्स को। किस चीज पे भरोसा करके इतने बड़े बोल बोल रही हो? हाँ, मीरान जो तुम्हारे पीछे मरा जा रहा है इसलिए, या अपने कातिल बाप के प्यार में पागल होकर? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मेरे बाबा कातिल नहीं है। और रही बात मीरान की, तो जिस दिन उसकी नजरों से नफरत का पर्दा हट जाएगा ना, तो आपका असल चेहरा उसके सामने आ जाएगा। हाँ, वो जरूर पर्दे के पीछे छुपे चेहरे देखेगा। वो चेहरे किसके होंगे इसका फैसला भी सिर्फ वक्त ही करेगा। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, मीरान का दिल तुम्हारे इश्क में कितना भी पागल हो जाए, लेकिन फिर भी ना तो इस हवेली में काबिल कबूल हो तुम, और ना ही मेरे खानदान में।
तुम्हें क्या लगता है मेरा सामना कर सकती हो तुम? हाँ, तुम सब सिर्फ महज खिलौने हो मेरे लिए। ये मेरा खेल है, मैं सिर्फ देखूंगी खेलोगे तुम लोग, और इस बात का बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। रेहान, एक मिनट बात सुनो। आगा से बात कर ली तुमने? क्या हुआ? खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। रेहान, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज हम घर से बेघर हो गए हैं। रेहान, आजाद की जिंदगी से क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों चुप हो? जवाब दो मुझे। खामोश क्यों हो तुम? मेरे बेटे की जिंदगी के लिए कुछ नहीं करोगी क्या? तुम बताओ मुझे। रेहान, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर ये सब लोग क्या चाहते हैं तुमसे? कुछ कर तो नहीं सकते हैं वो लोग, इसलिए मुझे कुर्बान करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आप लोग क्यों मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा तुम जाओगे। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारे बारे में सोचो। मैं और तुम्हारी मां तुम्हें दुश्मनों के हाथ में नहीं दे सकते। जो मैंने कहा है वो तुम करोगे। अब जाकर अपना सामान बांधो और जल्दी से नीचे आओ। जल्दी करो। सोचूंगा इस बारे में। आजाद भाई। रेहान, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? हालात पहले ही बहुत खराब है। अपने अम्मी पापा की हालत देखें। आजाद भाई, सब लोग इस घर में परेशान हैं आपके लिए। देखो, अभी तुमने खुद कहा कि यहाँ के हालात पहले ही बहुत खराब हैं और ऐसे हालात में तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकता। अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है तो चले जाइए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूं, और ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं दादी जान की रजामंदी के बिना ये सब कैसे करूंगा? तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? जैसे दादी ने रेहान के घर वालों से घर छीना, वैसे ही तुम भी उन्हें वापस करोगे। फिरात, शादुलो की हवेली शादुलो को वापस दी जाएगी और तुम ये करोगे। फिरात, तुम वही हरकत दोबारा कर रहे हो मिरान। गुस्से की वजह से तुम अपना रास्ता भटक रहे हो। नहीं फिरात, नहीं, हरगिज नहीं। मैं रास्ता नहीं भटक रहा, बल्कि मुझे सही रास्ता मिल गया है रेहान के साथ। लेकिन दादी के दबाव में आके मुसलसल रास्ते से भटक जाता हूं मैं। लेकिन मैं रेहान का भरोसा हवेली वापस करके जीतना चाहता हूं, और तुम मेरी मदद करोगे इसमें। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। जी बेगम साहबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। खैर तो है गोनल? एक और दिन गुजर गया मगर अभी तक पेपर साइन करके मेरे हवाले नहीं की।
आपने जो कहा वो मैंने कर दिया, और अब आप भी अपनी बात पे कायम रहिएगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो, बोलो गोनल। शक नहीं कर रही, लेकिन आज तक आपने जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया दादी जान, और इस बार अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अम्मी, मीरान, बल्कि सबको आपका पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? मुझे भी तो बताइए, आखिर आप दोनों के इरादे क्या है? हाँ, यही कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे की वजह से कोई अजियत नहीं होगी, और मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है। ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मीरान से तलाक चाहिए। जैसे ये मेरा खून है वैसे ही तुम भी मेरा खून हो बेटी, और मेरे बेटे की आखिरी निशानी भी हो। वैसे ही इसकी बदकिस्मती है कि इस शादी को रखने का कोई जवाब नहीं रहा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है गोनल, यकीन मानो, सही फैसला किया। अब मैं चलती हूँ मीरान। कहाँ जा रहे हो मीरान? बाहर नहीं जा सकते। नसू के लोग हर जगह मौजूद हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? रेयान ने तुम्हें ना नहीं यह कहा? हरगिज आपका मसला नहीं है कि रेयान ने मुझसे क्या कहा है दादी जान। अब से मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं जाऊंगा और नसू शादोला से बात करूंगा कि कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा गोनल के झूठ की वजह से, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। दुश्मनों के आगे अब तुम सर झुकाओगे? क्या मैंने तुम्हें यही कुछ सिखाया है? आप यहां गलत हैं दादी जान। अगर हम लोग अपनी की हुई गलती को नहीं मानेंगे तो इसका बदला असलान बे खानदान के हर फर्द से लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहूंगा। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें किसी भी कीमत पर नसू से माफी नहीं मांगने दूंगी। मैं उन सब बातों के लिए तैयार हूं जो होने वाली हैं। हर होने वाले नुकसान का जिम्मेदार हमारा दुश्मन खुद है, हम नहीं। मैं आपको अपना आखिरी जवाब दे चुका हूं दादी जान, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। हम सबकी बेहतरी के लिए करूंगा मैं ये। भाई 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 प्लीज बाहर मत जाएं आप। मीरान, कुछ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, मत जाओ तुम। आप लोग डरिए मत, मैं सबका ये डर खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मीरान रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम हवेली छोड़कर नहीं जाओगे फिरात? दादी जान, भाई की जान खतरे में है, प्लीज कुछ करिए आप। अस्मा, मेरा फोन लेकर आओ। वकील साहब, मैंने आपसे कहा आप मीटिंग कभी भी रख सकते हैं। मैं और गोनल आपके पास नहीं आ सकते। हमने सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है। जो आपको ठीक लगता है कर लें, लेकिन आज रात तक ये काम हो जाना चाहिए।
हिफाजत करना। रुको रुको रुको, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता दादी जान, आवाज करीब से ही आई है। मैं जाकर देखता हूँ, कोई साथ नहीं आएगा। मीरान, मीरान को फोन करो। हसन, दरवाजे देखो सारे, जाकर सारे गार्ड्स को छत पर भेजो, जल्दी जाओ। विराट भाई, पुलिस को जल्दी से कर रहा हूँ मैं उससे कॉल, सब्र करो। जब तक मैं ना कहूँ कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। मीरान साहब की गाड़ी पे फायरिंग हुई है सर। मीरान, विराट, रुको बेटे, सबको रोको। पीछे हट जाओ रास्ते से। फिरात, मीरान अंदर है क्या? जिंदा है वो? दादी जान, फिरात जिंदा है वो, बोलो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे मेरी बच्ची। तुम बहुत प्यारी हो, जैसा तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दादा से भी ज्यादा प्यारी हैं। ये देखो कितने प्यारे फूल हैं और इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। बोलो अहमद, क्या वो मर गया क्या? चलो ठीक है। जहान, जहान! या अल्लाह खैर, अब क्या हो गया है? क्या तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो या मुझे जिंदा दरगोर करना चाहते हो? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? तुम मेरे खिलाफ कैसे गए? मीरान पे किस लिए हमला करवाया? किस लिए? तुमने अपने लोगों को मीरान को मारने के लिए क्यों भेजा? बताओ मुझे। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? रेहान, चलो उठो, अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। बाबा क्या मर गया वो? नहीं मालूम। अगर वो मर चुका है तो बहुत बड़ी जंग होगी, ये याद रखना जहान। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीरान पर हमला मैंने नहीं करवाया। रेहान, रेहान कहाँ है? रेहान! ज़हरा, रेहान को कुछ मत बताना वरना वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, समझ गई? और पहले मुझे इस बात का मालूम करने दो। अब्बू, अब्बू ये क्या किया आपने? आपने कहा था कि सब्र करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरान की जान लेके ये सब ठीक किया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो जहान? ये सब कुछ करने से पहले एक मर्तबा सोच लेते तुम। तुमने आग में तेल डाल दिया है जहान। अब ऐसी आग लगेगी हम सब जल जाएंगे। बहुत हो गया, मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैंने ये नहीं किया। लेकिन जिसने भी किया है अच्छा किया। किसी न किसी को तो असलामी खानदान को रोकना ही होगा। याद नहीं उस दिन तुमने ऐसा ही करने का नहीं कहा था? हाँ, क्या तुम इस तरह अपने खानदान की इज्जत को बचा पाओगे?
बताओ मुझे। बाबा रुके, गुस्सा मत करें आप। मुझे लगता है जहान सच कह रहा है। अगर मीरान पर यह हमला ना होता तो क्या असलाम में खानदान रुक जाता? बाबा बताएं, क्या आपने रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है। देख लिया ना आपने, आखिर जो होना था वो हो ही गया। जहान क्या मतलब है? कम से कम एक मर्तबा आजाद के बारे में सोचा होता, उसकी जरा फिक्र नहीं है तुम्हें। मुस्तफा आगा को बता दो, आजाद को अपनी कड़ी निगरानी में रखें। आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। आजाद को यह बात पता ना चले कि अब यहां मामला बहुत बिगड़ चुका है। उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी मलिका। मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीरान मेरा फोन ना उठाए। उन्होंने मार दिया मेरे मीरान को। मेरे मीरान को मार दिया। उन्होंने जो कहा था वो कर दिया, मार दिया मीरान। रियान संभालो खुद को। अगर वो मर गए होते तो अब तक खबर आ गई होती। सब खत्म, हर चीज खत्म। मैं चाहती थी कि वो चला जाए, मेरी जिंदगी से चला जाए, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाए ऐसा तो कभी भी नहीं चाहती थी मैं। बहुत मोहब्बत करता था वो मुझसे। खुदा को क्या जवाब दूंगी मैं। दादा, दादा, उन्होंने आज मीरान को नहीं मुझे भी मार दिया है। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। याद आया, फिरात, फिरात, हमें फिरात को फोन करती हूँ। मुझे मीरान के पास जाना है। मैं खुद जाकर देखूंगी उसे। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। रियान रुको, तुमने सुना नहीं है नस्र साहब ने क्या कहा है? क्या वो तुम्हें बाहर जाने देंगे? बाहर गोलियां चल रही हैं, समझती क्यों नहीं तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ऐसे नहीं करो रियान, इधर आओ, यहाँ बैठो। हम अभी मालूम करते हैं सारी बात। संभालो खुद को। मीरान को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। क्या मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शादी लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हाँ? तुम क्या चाहते हो जैसे तुम्हारे वालिदैन की लाशें फर्श पे पड़ी थी वैसे तुम्हारी भी पड़ी हुई? बस, मेरे अम्मी अब्बू को बीच में मत लाइए। देखें, देखें मुझे गौर से, शेर की तरह सामने खड़ा हूं। मैं अपना मकसद ना भूला हूं ना भूलूंगा। ये जुर्रत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? मैं मत यहाँ। सबको जमा करो। मिरान साहब की गाड़ी पे जिन लोगों ने हमला किया था, हमने उनके पीछे अपने बंदे भेज दिए हैं। जल्द उनका मालूम हो जाएगा। उनको वापस बुला लो हवेली। सबको पता है किसने किया ये।
गौर से सुन लो मेरी बात। इस हवेली की कड़ी निगरानी की जाए, हर तरफ हमारे लोग फैला दो। आह नसू आह, तुमने आज वो काम किया है जो मुझे हरगिज कबूल नहीं था। मकाफाते अमल तो जरूर होता है, जो किया है वो तो भुगतना ही होगा। बस, अब आप किसी चीज में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो मैं खुद करूंगा। जैसा मुनासिब लगे। दादी जान ने सही कहा, इससे बुरा भी हो सकता था तुम्हारे साथ। शादोलों ने जान लेने की कोशिश की है तुम्हारी। हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? आज के बाद से ऐसा ही होगा फिरात। सबसे पहले मुझे रेयान के जख्म को भरना है। मुझे पहले की तरह रेयान के भरोसे को वापस हासिल करना है। भाई मैं उसे मजीद इस बात पे यकीन नहीं करने दे सकता। इसलिए मुझे उसे उसके खानदान का असली चेहरा दिखाना होगा। अब वो लोग करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। बस देखते जाओ फिरात। कॉल आ गई, फिरात की कॉल आ गई। फिरात, मिरान भाई कैसे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? सच में फिक्र है तुम्हें? हाँ, नसू को बता देना, उसने जो चाहा वो नहीं हो सका। मिरान घर पर खैरियत से है, बता दो उसे। अल्लाह तेरा शुक्र। तुमने सुन लिया है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम क्यों रो रही हो रेयान? तुमने सुन तो लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने? मैं अब इस डर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ कि कभी भी उसे कुछ हो सकता है। क्या करूंगी अगर किसी दिन वाकई ऐसी खबर आ गई? हम इस हालत में सिर्फ अजीज असलान बे के गुस्से की वजह से हैं। मगर अब बहुत हो गया है। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी अब। ये लीजिए, आज तो मेरा दिल ही बैठ गया था। बहुत शुक्रिया। अस्मा, ये दवा मेरी क्या मदद करेगी? हम मीदियात क्या डर डर के जीने के लिए आए थे? हमें हर सूरत में शादुलों से उनकी इस हरकत का बदला लेना होगा। जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी मुझे एक पल सुकून नहीं आएगा। इंतकाम की आग मेरे सीने में भड़क रही है। सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलता। जब हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। आप सही कह रही हैं अजीजा खानम। इन 4 दीवारों में भी हमारी जानें महफूज नहीं है। दुश्मन के हाथ खुले हुए हैं। बंदूक लेके निकल चुके हैं सरेआम वो लोग। गोनल के सर पे भी अब कोई नहीं। वो मिरान की वजह से भी डर चुकी है। इस लड़की के डर का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और हम क्या कर रहे हैं? अपने अतराफ में लोगों को जमा कर लिया है और इंतजार कर रहे हैं कि कब शादोलो दोबारा हमला करेंगे। हमें क्या बदला अब इस तरह लेना है? बताओ मिरान। क्या हमने उनके साथ कम किया? हाँ, हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा। हमने इतना कुछ किया तो उन्होंने भी खामोश नहीं बैठना था। उन लोगों को इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज तुम पर हमला करने की जुर्रत कर बैठे। जब तुम अपने माँ और बाप के कातिल से माफी मांगने जा रहे थे, उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। शुक्र अदा करती हूँ कि ये सब कुछ आखिरकार तुम्हारे सामने आया। आखिर तुमने देख लिया ना उनका असल चेहरा। उन्होंने सरेआम तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है।
और तुम यहाँ बैठे उनसे माफी मांगने का सोचते रहो। आज के बाद अगर उनसे माफी मांगने की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शादुलो खानदान की जब तक कब्रें नहीं खुद जाती, हम सबको सुकून नहीं मिल सकता। समझ आ गया तुम्हें?